अब की बार 400 पार। प्राइम मिनिस्टर मोदी का दावा है कि उनकी पार्टी आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में 400 सीट्स जीतेगी। यह सिर्फ एक अनुमान नहीं है, ये एक पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल है जिसे एंकर कहते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अविरल वत्स। चलिए देखते हैं कि ऐसा दावा आपको वोटर को कैसे प्रभावित कर सकता है एंकरिंग प्रभाव के माध्यम से। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कैसा लगा, ताकि मैं और विस्तार से आपको अगले वीडियोस में बता सकूं कि कैसे आपकी सही निर्णय लेने की जो ब्रेन की पावर है उसको हम अनलॉक कर सकते हैं। एंकरिंग एक कॉग्निटिव बायस यानी कि संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह है, जहां पहले दी गई जानकारी जैसे कि 400 सीट का दावा बाकी सब जजमेंट्स के लिए एक रेफरेंस पॉइंट बन जाती है। प्रोफेसर डैनियल कानेमन, जो कि बिहेवियरल साइकोलॉजी में नोबेल लॉरिएट थे, उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि हमारे दिमाग को दो सिस्टम्स में बांटा जा सकता है। सिस्टम 1 जो कि फास्ट है, जिसको तेज है, इंट्यूटिव है, सहज है और इमोशनल यानी कि भावनात्मक होता है, और सिस्टम 2 जो धीमा होता है, स्लो, मोर डेलिब्रेट यानी अधिक विचारशील और तार्किक यानी कि लॉजिकल होता है। जब मोदी जी 400 सीट्स जीतने का दावा करते हैं, ये आपके सिस्टम 1 को तुरंत एंगेज करता है, जो एक क्विक इमोशनल रिस्पॉन्स देता है। आपको एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंस या डर महसूस हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी पॉलिटिकल लीनिंग्स क्या हैं। ये नंबर जो है वो एक मेंटल बेंचमार्क यानी कि मानसिक मानदंड सेट कर देता है। बिना क्रिटिकल यानी आलोचनात्मक विश्लेषण के कोई क्रिटिकल एनालिसिस इसमें नहीं होता, बिना आपके सिस्टम 2 को एंगेज किए हुए, और ये नंबर एक तयशुदा नतीजा लगने लग जाता है, ना कि कोई संभावना। लेकिन इसका क्या महत्व है? प्रोफेसर कानेमन की अपनी रिसर्च ये दिखाती है कि एक बार एंकर सेट हो जाने के बाद हमारे एक्सपेक्टेशन से एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। इलेक्शंस के संदर्भ में इसका मतलब ये है कि बाद की कैंपेन्स, डिबेट्स और ऑपोजिशन पार्टीज के काउंटर क्लेम्स भी उसी 400 सीट एंकर के संदर्भ में ही देखे जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर ऑपोजिशन पार्टीज 300, 350 सीट जीतने का क्लेम करती हैं, तो वो ना सिर्फ कम इंप्रेसिव लगता है बल्कि लगभग असंभव ही लगता है, सिर्फ उस पहले एंकर के कारण। हमारा सिस्टम 1 इस पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाता है। अक्सर गहरे, अधिक तर्कसंगत विषय को हम नजरअंदाज कर देते हैं। इसकी और एग्जांपल हमें एक्चुअली मार्केटिंग में मिलती है, जहां सेल्स पर्सन आपको सेकंड हैंड कार की कीमत 15 लाख बताता है, जो एक एंकर अमाउंट है, और आप नेगोशिएशन करके उससे 13 लाख में खरीद लेते हैं, ये सोचते हुए कि आपने अच्छी डील कर ली, और सेल्स पर्सन फ्लेक्सिबल और शायद संवेदनशील भी था। लेकिन जब आपको बाद में मालूम चलता है कि उसी कार की असली कीमत तो 7 लाख है, तब आपको लूटे जाने पर गुस्सा आता है। लेकिन तब तक उस एंकरिंग इफेक्ट का असर हो चुका होता है और उसके नतीजे सामने होते हैं, जिसका आप कुछ ज्यादा आगे नहीं कर सकते। अब इस मार्केटिंग ट्रिक का जो असर है, यानी कि जो एंकरिंग इफेक्ट का असर है, उसको काउंटरैक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने सिस्टम 2 को एंगेज करें। आपको याद दिला दूं कि सिस्टम 2 जो है वो थोड़ा लेजी यानी स्लो होता है, लेकिन तर्कशील और डिटेल्ड होता है। अब खुद से पूछें कि इस 400 सीट्स के क्लेम के लिए क्या एविडेंस है। लोग किन मुद्दों के कारण 400 सीटों पर मोदी जी के 400 कैंडिडेट्स को जिताएंगे? ऐसा रेवोल्यूशनरी उन्होंने क्या कर दिया लोगों की जिंदगी के लिए कि पिछली बार से भी ज्यादा लोग उनके कैंडिडेट्स को जिताएंगे? और इसके साथ साथ रिसेंट में हुए इलेक्शंस का ट्रेंड और इंडिपेंडेंट एनालिसिस अगर आपको कहीं से मिल जाए, तो उन सबको देखिए कि वो क्या कहते हैं। सवालों का जवाब ढूंढकर और तथ्यों की तलाश करके आप एंकरिंग इफेक्ट को कम कर सकते हैं और ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। इसी तरह से आपके सिस्टम 1 को लुभाने के लिए हिंदू, मुस्लिम, मंगलसूत्र, भैंस, बकरी किया जाता है, ताकि आपके सिस्टम 2 का उपयोग कम या खारिज किया जाए और आप बाद में लुटे लुटे महसूस करें। जिन्होंने अभी वोट देनी है, याद रखिए आपका वोट बहुत पावरफुल है। इसे पूर्वग्रहों का, सिस्टम 1 को लुभाने वाली रिएक्शनरी स्टेटमेंट्स का शिकार ना होने दें। गहराई से सोचिए, क्रिटिकली सोचिए और अपने सिस्टम 2 को लीड लेने दीजिए। उसकी सुनिए, जिससे बाद में आपको लुटने की फीलिंग ना आए।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और याद रखिए कि क्रिटिकली सोचें और वाइजली वोट करें। ख्याल रखिए।